नमस्ते दोस्तों, मालती अरुण के दीवानी के चैनल में स्वागत है। गौ माता की 3 बातें सिर्फ संत लोग जाना करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सिर्फ संत लोगों को मालूम थी, लेकिन संत लोगों उसे धीरे धीरे ग्रस्त लोगों को भी मालूम चले, और जिन लोगों को यह 3 बात मालूम चली है वह लोग आज भारत देश के आदमी बनकर बैठे हैं। जैसे मुकेश अंबानी को किसी संत के द्वारा गौ माता की 3 बात मालूम चली है, और वो आज भारत देश का सबसे नंबर 1 आदमी बन के बैठा है। दूसरी नंबर पर आता है दामोदर दास नरेंद्र मोदी को भी किसी संत को द्वारा इतनी बात मालूम चली है। इसी तरीके से काफ़ी लोग हैं जिनको गौ माता की 3 बात मालूम चली है, और वो भारत का नंबर 1 आदमी बन के बैठे हैं। यदि आप भी चाहते हैं तरक्की करना, आप भी चाहते हैं पैसे वाले बनना, तो गौ माता की 3 बात ज़रूर सुने। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसको शुरू करते हैं। इसी कहानी में आपको गौ माता की 3 बात मालूम चलेंगे। वीडियो के अंत में हम इनको खुल के भी आपको बताएंगे कि गौ माता के 3 बातें कौन कौन सी है। प्रिया समुंदर मंत्र के द्वारा गौ माता का विकास हुआ। समुंदर मंथन के द्वारा गौ माता का विकास हुआ। गौ माता प्रकट हुई। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। गौ माता ने सबको स्वीकार किया। सब ने अपना अपना स्नान ग्रहण कर लिया। अच्छा स्थान ढूंढ करके सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। सब विराजमान हो गए। गौ माता फिर भी वह से नहीं गई। गौ माता की आंखों से फिर भी आंसू बहाने लगे। गौ माता ने कहा, मैं अभी भी 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने के बाद भी मैं अभी भी बहुत निर्धन हूँ। सबसे निर्धन हूँ, संसार की सबसे निर्धन हूँ मैं। और गौ माता की आँखों से आंसू बहाने लगे। और गौ माता की आँखों से आंसू बहाने लगे। जब आंसू बहाने लगे, जो अंत में जाकर के मैं लक्ष्मी आकर देखा कि गौ माता की शरीर में कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। सब देवी देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अच्छा स्थान ढूंढ करके सब देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। गौ माता ने महालक्ष्मी से कहा ही, मैंने आपके बगड़े में निर्धन हूँ। यदि आप मेरे शरीर में विराजमान नहीं होती है तो मैं संसार की सबसे निर्धन रहूँगी। कोई भी व्यक्ति मुझे मान सम्मान नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करेगी। लक्ष्मी, मैंने कहा ही, गौ माता, यदि आपके शरीर में ऐसा कोई स्थान है जहाँ मैं धारण हो सकूँ, जहाँ मैं विराजमान हो सकूँ, तो मुझे बताइए। मैं आपकी शरीर में विराजमान होने के लिए ही आई हूँ। गौ माता ने कहा ही, लक्ष्मी, मैंने मेरे शरीर में जितने भी अच्छे स्थान है सभी स्थान पर देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। सिर्फ एक स्थान मेरे शरीर में बचा का स्थान, यानी गोबर वाला स्थान, सभी देवी देवताओं ने इसे स्थान को गंदा समझकर छोड़ दिया है, और यह स्थान रिक्त पड़ा है। माही लक्ष्मी, मैंने यह स्थानात के काबिल है या नहीं ये तुम्हें नहीं जानती, लेकिन ये मेरा स्थान रिक्त पड़ा है। लक्ष्मी, मैंने शहीद स्वीकार किया और गोबर वाले स्थान पर विराजमान हो गई। लक्ष्मी माँ ने गौ माता से कहा, ही गौ माता, आपकी जितनी भी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हुए हैं, अच्छे स्थान देख कर के इन सभी की आराधना में आपके मूत्र और
आपकी गोबर की आवश्यकता होगी। जब भी कोई व्यक्ति इनकी आराधना करेगा, आपके मूत्र के चिन्ह मरेगा। जब भी कोई शुभ कार्य करेगा, आपके मूत्र की चिन्ह मरेगा। आपके गोबर से लिपा चौका जाएगा। गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई। आज भी हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो गौ माता के मूत्र और गोबर की हमें संकट ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें कुछ करनी होती तो गौ माता के मूत्र की हमें संकट ज़रूरत पड़ती है। गौ माता की पहली बात यह हुई कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को यह छोटा सोच के या गंदा समझ के नहीं छोड़। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ समय निकाला गौ माता जंगल में चरने गई और गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत छोटा था, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। वहाँ से कुछ औरतें गुजर रही थी। गौ माता ने औरतें से कहा ही, बहन, मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। यदि आप मेरी सहायता कर दे, तुम्हें अपने बच्चे को घर ले जा सकती हो। उन औरतों ने कहा, आप इतनी गंदी हो रही है, हम आपके नज़दीक नहीं आएंगे। आप इतनी गंदी हो रही है, अपने बच्चे को जन्म दिया है, हम आपको छू भी नहीं सकते। फिर गौ माता ने कहा ही, बहन, बच्चे को जन्म तो अपने उसे वक्त ऐसा किया जाता तो कैसे पार पड़ती। फिर भी उन औरतें तूने नहीं माना और गौ माता को दूध घर के जाने लगी। अंत में गौ माता ने कहा ही, बहन, यदि आप मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रख दे तो बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को अपने घर ले जा सकती हो है। उन औरतों ने फिर भी गौ माता को दूध का कर दिया और वहाँ से चली गई। गौ माता ने उन औरतों को साफ दिया ही, औरतों ही शान के पुतले, मेरे बच्चे को तुम्हें 2 घंटे में साथ लेके चली जाऊंगी। मेरा बच्चा 2 घंटे में मेरे साथ और लगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम्हें 1.5 साल संभालना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे को 1.5 साल तुम उनको संभालना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तब से गौ माता के उसी श्राप से आज भी शान के बच्चे को 2 साल लगते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने में यह उसी श्राप का नतीजा है। तो दूसरी बात का अर्थ यह होता है कि कभी भी किसी का अनादर मत करो। गौ माता से अपने बछड़े को लेकर गई। फिर एक बार का जिक्र है, गौ माता जंगल में चल रही थी। किसी व्यक्ति ने गौ माता को उठ मार की भाग दिया। आपको पता है, गौ माता के शरीर में मैन लक्ष्मी का निवास है। उसे व्यक्ति के घर से, उसे व्यक्ति के परिवार से सदा के लिए मैन लक्ष्मी का निवास खत्म हो गया। महालक्ष्मी का आगमन खत्म हो गया। वो व्यक्ति निर्धन हो गया, पीड़ित हो गया, बीमारी से पीड़ित हो गया। अंत में जाकर के उसे गौ माता ने दर्शन दिए। गौ माता ने कहा ही, व्यक्ति कभी भी किसी का ऐसा अनादर करेगा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलोक होगा। तुम्हारे द्वारा पर यदि कोई आता है तो उसका सम्मान किया जाएगा, उसको आदर दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते, उसको आदर नहीं देते, उसको सम्मान नहीं देते तो आपके साथ भी आने वाले समय में ये सब कुछ हो सकता है। यदि को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे कमेंट करें।
आपको यही 3 बात समझ में आए गई होगी कि कभी भी किसी शैतान को गंदा समझ के ना छोड़े। यदि आप गंदा समझ के उसे शैतान को छोड़ देते हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में उससे शैतान के आपको सख्त ज़रूरत हो और वह शैतान आपका जीवन बदल दे। दूसरी बात, यदि आप अपने दायरा पर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो भी आप कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं। तीसरी बात, यदि आपसे कोई भी बुजुर्ग आदमी कोई भी वादा आपसे किसी कम के लिए कहता है तो उसे कम को ना नहीं कहना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, यानी झुकाना सीखो। यदि आप झुकाना सीख जाते हैं तो आपकी सर्वो कम सीधे होते हैं, महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शन को उम्मीद है हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो। ज्ञान अमाज्ञान कल्याण हेतु आम जैन तक पहुंचना। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।